हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी में कल के सत्र में बहुत बड़ा क्रैकडाउन आया है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि चार्ट्स पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। इस क्रैकडाउन को समझने की कोशिश करते हैं और आने वाले ट्रेड्स की प्लानिंग करते हैं। दोस्तों, मैंने आपके सामने शेयर किया है निफ्टी का चार्ट। आप इसमें देख सकते हैं कि अगर इसको थोड़े लंबे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आपको नजर आता है फ्रेंड्स कि एक बहुत सिग्निफिकेंट सेल ऑन राइज का सिचुएशन बना हुआ है और कल के सत्र में एक ब्रेक डाउन आया था। अब ये निफ्टी का जो चार्ट है दोस्तों, आप देख रहे हैं ऊपर से करेक्ट होने के बाद एक ब्रॉड रेंज में फंसा हुआ था। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था ये एक ब्रॉड रेंज में अभी अटका हुआ है। अब ये रेंज के किसी भी एक तरफ एक मूव लेगा और खराब खबर कह सकते हैं कि इसने नीचे की तरफ का एक ब्रेकडाउन दिखा दिया। ये देखिए, आप ब्रॉड रेंज में फंसा हुआ निफ्टी फंसे फंसे हर बार ट्रेंड लाइन से एक रिजेक्शन करते हुए कल के सत्र में, यानी कि अगर हम इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पर लेके जाएं, अगर ये एक शॉर्टर टाइम फ्रेम की एक राइजिंग ट्रेंड लाइन जो ग्रीन कलर की आपको दिख रही है, उसका भी इसने ब्रेकडाउन दिखा दिया। अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के क्लियर कट कन्वर्जेंसेस देखेंगे तो दोस्तों वो भी आपको चार्ट्स के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों ही चीज आपको क्या संकेत दे रही है दोस्तों, कि अब निफ्टी में सेल ऑन राइज इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू डिप्लॉय। अगर हम देखें, अगर कल के चार्ट को देख लें, कल के ट्रेडिंग सेशन में भी क्या हुआ है, क्लियर कट मॉर्निंग के आवर्स में यानी 10:20 पर एक कन्वर्जेंस मिल गया था, फॉलिंग ट्रेंड लाइन के नीचे था और इस तरीके से एक सेल ट्रेड आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा था। ड्यूरिंग द डे आपने देखा एक अपनी जो राइजिंग ट्रेंड लाइन पिछले 2 दिन के ट्रेडिंग सेशंस में बनी थी, उसका भी सिग्निफिकेंट क्रैकडाउन दिया। यानी अगर आप एवरेज करते करते सिर्फ इस पॉइंट पर एंटर किए हैं इन इन टुवर्ड्स सेल साइड, यानी बियरिश टोन पे अगर आपने काम किया तो आपने अच्छा खासा मुनाफा बनाया है। क्लियर कट चार्ट्स के ऊपर दिखाई दे रहा है और नीचे के लेवल पर निफ्टी कल बंद हुआ था। अब ये जो नेगेटिविटी मार्केट के अंदर बनी हुई है दोस्तों, इसके कारण है कि अक्टूबर महीने में अब तक के हाईएस्ट एफआईआईज की सेलिंग का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। और जो डिस्कनेक्ट एस्टेब्लिश हमारा हुआ है विद S&P 500, यानी अमेरिका के मार्केट के साथ जो एक डिस्कनेक्ट चल रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी ग्लोबल मार्केट्स दिखा रहे हैं कि हम स्ट्रांग हैं। आप चार्ट्स के अंदर S&P 500 को देख सकते हैं, ऊपर के लेवल पर S&P 500 कंसोलिडेट कर रहा है। वहीं निफ्टी सिग्निफिकेंटली करेक्ट होने के बाद नीचे ब्रॉड रेंज में ट्रेड करने के बाद ब्रेकडाउन दिखा रहा है। तो ये भी एक ऐसा संकेत है कि ग्लोबल मार्केट्स का एक सपोर्ट या सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी निफ्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है लॉन्ग साइड में। अगर आप S&P 500 के चार्ट को दोस्तों इस तरीके से देखेंगे तो ये आपको क्या ट्राइंगल फॉर्मेशन ऑन मतलब ऑन हाईज, जब S&P 500 ने हाई बनाया है उसके बाद अब ऊपर की रेंज में ट्राइंगल फॉर्मेशन बन रहा है। आप देख रहे हैं क्लियर कट चार्ट्स के ऊपर। यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं कि S&P 500 का टॉप बन गया है? अगर हम एम पैटर्न को इस पे बनता हुआ देखें तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि बार बार S&P 500 इस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा। यानी जो स्टोरी निफ्टी में नेगेटिवली पोजीशन थी, वही स्टोरी प्ले आउट होती हुई S&P 500 के चार्ट पर बन रही है। अब S&P 500 में क्या हो सकता है? वही हो सकता है जो निफ्टी में हुआ। अब ये फैसला लेगा। देखिए, जब तक रेंज में कोई चीज फंसी हुई है तब तक कोई क्लियर कट डायरेक्शन मिलता नहीं है। हम एज ट्रेडर्स बस उसको वेट एंड वॉच कर सकते हैं। यानी निफ्टी में काम करने के लिए एक नजर आपको S&P के चार्ट पर भी रखनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगी ऐसा क्यों कह रही हूं। मान लीजिए ये जो कंसोलिडेशन है इस समय, हो सकता है S&P 500 का भी टेम्पररी टॉप बन गया मान लो, और इसका ब्रेकडाउन नीचे आता है। यानी मार्केट्स, जो हमारे मार्केट्स ऑलरेडी एक खराब फेज से गुजर रहे हैं, उसके ऊपर जैसे कहते हैं ना कि मरते हुए को और धक्का मार दिया आपने, ठीक है, गिरते हुए को पीछे से और पुश कर दिया। तो ग्लोबल मार्केट्स का अगर ब्रेकडाउन होता है और टेम्पररी टॉप बनने का कोई संकेत आपको चार्ट्स पर दिखाई देता है तो उसका सिग्निफिकेंट नेगेटिव इंपैक्ट हमारे मार्केट्स पर होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी काफी ज्यादा कमजोर हैं। तो एक ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि ओवरनाइट किस तरीके के सिचुएशंस बन रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। अब जहां आप पोजीशनड हैं, आपने क्या है कि कई इंपॉर्टेंट रेंज को तोड़ दिया है, जैसे कि आप चार्ट्स पर देख सकते हो, ठीक है। अब निफ्टी अगर ये जो नीचे वाली जो रेंज है ब्रॉड रेंज में जाके अटक जाता है,
ठीक है। क्या होगा ये मैं और आप इस समय बैठकर नहीं कह सकते। जब वो चीज होगी उसी हिसाब से अपनी ट्रेडिंग को प्लान करेंगे। अगर ये दोस्तों इस इंपॉर्टेंट लेवल यानी 24,370 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर वहां पर थोड़ा ठहरता है इस ब्रेकडाउन के बाद, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बनेगा 24,380 या 370। और उसके बाद ये निफ्टी काम कर सकता है 24,560 तक, राइट। लेकिन अगर इसको भी तोड़ देता है तो फिर एक बहुत बड़ा गैप आपको खुल के निकल के आएगा, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट आसपास नजर नहीं आ रहा। यानी इसके टूटने के बाद, यानी 24,380 या 70 के टूटने के बाद सीधे सीधे ये निफ्टी जा सकता है 24,075 या 24,070 तक। ठीक है, इतने पॉइंट की रेंज खुल जाएगी। यानी ये एक क्रूशियल सपोर्ट अभी के लिए हो सकता है। टूटता है तो ये बहुत बड़ा सेल ट्रेड बन सकता है, और कहां जाके सपोर्ट ले सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। जब भी बाजार के अंदर इस तरीके की सिचुएशंस बनेंगी, अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड्स प्लान करेंगे। जिन चीजों को अभी वीडियो बनाते समय मैं सपोर्ट कह रही हूं, अगर वही ब्रेक करता है, यानी इसका मतलब उसका रिवर्स ट्रेड आप लोगे। सपोर्ट टूटता है तो सेल साइड पे काम करोगे, और सेल साइड में से निकलोगे कब? जब 24,075 होता है। लेकिन अगर यही सपोर्ट 24,380 का सपोर्ट वो रिस्पेक्ट कर जाता है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको चार्ट्स पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा दोस्तों, ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है ये कहीं ना कहीं हर्डल का काम करेगी। तो अगर बाई चांस ट्रेड के दौरान मार्केट ने एक सपोर्ट ले भी लिया, कोई बाउंस उछाल आ भी जाता है और आप बाई चांस लॉन्ग ट्रेड कर भी लेते हैं, तो इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन होने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको तैयार करता है अगले ट्रेडिंग सेशन की पूरी तरीके से तैयारी करने का। मैं यही वीडियो यहीं समाप्त करती हूं। ट्रेड विद मी सीरीज में मेरे साथ बने रहिए, प्रॉफिट पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की वैल्यूएबल एक्शनेबल इंसाइट्स मैं आपके साथ अपने चैनल पर शेयर करती हूं। हैप्पी ट्रेडिंग।